देखिएगा, अब जो ये थ्योरी देने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट में एंगल बिटवीन टू वेक्टर, अब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का कंडीशन। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जानते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। और इससे एंगल निकालने का बेहतरीन टर्म निकालते हैं कि दोनों तरफ मॉडुलस लगाते हैं, दोनों टर्म में क्या लगाते हैं, मॉडुलस, दोनों में मॉडुलस लगा दिया। और मॉडुलस जब लगाएं तो इसमें एक कहानी बनेगा, क्या सुनिए। जब मॉडुलस लगाया गया है तो मॉडुलस से एन कैप, मॉडुलस से एन कैप खत्म हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी मॉडुलस में है तो मॉडुलस से एन कैप इलिमिनेट हो जाएगा, तो बचे क्या, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जो डिवाइड में आ जाएगा तो ए क्रॉस बी वाई ये डिवाइड आएगा, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, यानी ये एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी वाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। क्लियर। तो ये हुआ एंगल निकालने का बेहतरीन फॉर्मूला। अब इस पर एक एग्जांपल कि कैसे इसका जो है ना यूज करेंगे एंगल निकालने के लिए, ठीक है। इस पर जरा एग्जांपल देखिए। देखिए एक क्वेश्चन सामने है, इफ ए एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तब एंगल निकालना है। तो ए क्रॉस बी दिया हुआ है, उसका पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट जो दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 49 और 49 का रूट कितना हुआ 7। अब यहाँ पे एंगल निकालने का सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, बिनोडेट एंगल निकालने का फॉर्मूला है, देखिएगा साइन थीटा इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी में कितना है 7 है, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी है जो 7 लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 2, और मैग्नीट्यूड बी कितना लिखा हुआ है 7। अब ये दोनों में ये कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/2, और 1/2 साइन में कितना डिग्री होता है, तो साइन होता है 30 डिग्री यानी π/6, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा π/6, जो ये बेहतरीन एंगल निकालने का क्लियर कंडीशन हो गया। तो इस तरह से हम एंगल निकालते हैं, क्लियर। और भी इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि एंगल निकालने का और क्या क्या इससे रिलेटेड टर्म है, इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक क्वेश्चन है, देखिए जरा ध्यान से, गिवन मॉडुलस ए वेक्टर 10 दिया है, मॉडुलस बी वेक्टर 2 दिया हुआ है, एंड ए डॉट बी बराबर 12 दिया हुआ है, तो फाइंड मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। तो इसको कैसे हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, सबसे पहले बिनोडेट cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, a डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, जो डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो cos थीटा से एक टर्म जब बताएंगे तो उसमें a डॉट b का जो वैल्यू है सामने लिखा हुआ है यहाँ पे 12, क्लियर। यहाँ आ जाएगा क्या 12, और मैग्नीट्यूड a यहाँ 10 हो गया, मैग्नीट्यूड b क्या हो गया यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे कैंसिल क्या करेंगे, तो ये कैंसिल करेंगे इससे, ठीक है, और यहाँ भी कैंसिल होगा तो ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे cos थीटा बराबर 3/5, क्लियर है। तो cos और 3/5 तो हो चुका है, लेकिन इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं कि cos के लिए p b/h है, तो p तो निकाल ही सकते हैं ना, तो p कैसे निकालेंगे, इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम साइन थीटा निकालने के लिए चाहेंगे तो p बाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा, यहां तक का। लेकिन अब यहाँ पे एक टर्म में निकालना है a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले जब देखिएगा हम यहाँ पे क्या कि साइन थीटा का एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या, मैग्नीट्यूड a क्रॉस b बाई मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, क्लियर। अगेन
देखिएगा साइन थीटा का है मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b। तो साइन थीटा का वैल्यू सामने हम निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे कि 4/5 कर दिया गया है, क्लियर। और मैग्नीट्यूड a क्रॉस b रहने देते हैं। मैग्नीट्यूड a का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड b क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, क्लियर। जिससे कि हम ऐसा कर सकते हैं कि इससे ये जो है ना, देखिएगा अब यहाँ का क्या कर रहे हैं कि ये जो टर्म है ये दोनों को हम ये सेट कर देते हैं, 4 इंटू आ जाएगा 20/5 और मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, एक डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में गया और यहाँ पे 5 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो आ जाएगा क्या मैग्नीट्यूड a क्रॉस b बराबर यहाँ पे 16, यानी ये कंप्लीट आंसर हो गया। इसी का वैल्यू निकालना था जो सामने दिख रहा है, क्लियर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। देखिए क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a डॉट b इफ मैग्नीट्यूड a बराबर 10 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड बराबर 2 दिया हुआ है एंड a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 16 दिया हुआ है। तो अभी हमें क्रॉस प्रोडक्ट में एक फॉर्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा बराबर मैग्नीट्यूड a क्रॉस b बाई मैग्नीट्यूड a और मैग्नीट्यूड b, क्लियर। तो साइन थीटा है, मैग्नीट्यूड a क्रॉस b कितना है 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख दिया, क्लियर। मैग्नीट्यूड a का वैल्यू यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और मैग्नीट्यूड b लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल क्या होगा, यहाँ 8 बार कैंसिल होगा, यहाँ 4 और यहाँ 5, तो साइन थीटा बराबर 4/5 आ गया। तो यहाँ पे p है, यहाँ h है, तो b निकालेंगे, तो b निकालने का 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इससे हम cos थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा b/h, तो 3/5, क्लियर है। अब जरा देखिए हमको निकालना क्या है, a डॉट b का वैल्यू निकालना है। देखिएगा बिनो डेट a डॉट b निकालने के लिए कुछ टर्म क्या है, तो a डॉट b का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड a का वैल्यू कितना हो गया 10 और मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो गया 2 और cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/5, यहाँ क्या हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12, यानी a डॉट b बराबर वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में, क्लियर। अब इसी तरह से नेक्स्ट थ्योरी चलते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। इसके लिए फॉर्मूला a क्रॉस b बाई मैग्नीट्यूड a क्रॉस b, यानी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। कब, जब कहेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a एंड b निकालने के लिए कहेगा तब। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, इसके क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन का टर्म देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए एंड बी। तो दोनों वेक्टर को पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे देखिएगा a क्रॉस b निकालते हैं। तो a क्रॉस b क्या, i j और k, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तो i का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है और इसका 1 हो जाएगा, j का कोएफिशिएंट 3 है और उसका 2 हो जाएगा, k का कोएफिशिएंट -1 है और उसका 3 आ जाएगा। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकाल देते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं क्या, यार यहाँ से निकालते हैं, i के साथ ढक लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 और इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट करेंगे तो -9 का +2। इसी प्रकार से j के साथ में ढकेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 और इसको मल्टीप्लाई करके -1 क्लियर है। और k के सामने हम ढकते हैं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और यहाँ पे क्या आ गया -3। तो इस तरह से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 11i और यहाँ आ जाएगा क्या 7j और फिर क्या आएगा +k, क्लियर है। a क्रॉस b निकालने का। अब इसका हम मॉडुलस भी निकाल सकते हैं, इसका मॉडुलस निकालते हैं क्या कि i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका आ जाएगा कितना 121, ये हो गया 49 + 1
तो आ जाएगा √161 अनुमानता ये आ जाएगा। क्लियर। अब यहां पे लिखा हुआ है क्या कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू each of the vector a and b। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि a क्रॉस b y मैग्नीट्यूड a क्रॉस b। तो a क्रॉस b तो मेरा आया है कितना 11i माइनस 7j प्लस k और मैग्नीट्यूड a क्रॉस b कितना है तो √161। तो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर का कंप्लीट आंसर। क्लियर। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है ना हम यूनिट वेक्टर पर ईच ऑफ द वेक्टर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए टर्म है, जरा देखिएगा CL यानी P से जो L है ये परपेंडिकुलर लेंथ का है। तो क्या करेंगे कि एक वेक्टर दिया हुआ है B और एक दिया हुआ है A और दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड और इसका जो है मैग्नीट्यूड का डिवाइड अगर निकालेंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ निकलेगा। इसी को हम एक तरीके से और यहाँ लिखा हुआ है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। यानी देखिए एक पॉइंट P है, एक A है और एक B है, ये दोनों को ज्वाइन किया गया है और इसका यहां से परपेंडिकुलर किया गया है। तो इसका क्या है कि मैंने लिखा है क्या कि इफ लाइन AB passes through A vector and parallel to B vector। तो यहां पे क्या करेंगे कि यहां इसका जो है पोजीशन वेक्टर निकालेंगे PA का, तो अल्फा माइनस A आ जाएगा और इसका क्रॉस कर देंगे अल्फा माइनस A क्रॉस B और इसका पूरा का मैग्नीट्यूड। यानी इसका तात्पर्य क्या है कि ये जो AP है इसका क्रॉस जो है AB के क्रॉस के मैग्नीट्यूड निकालेंगे और B का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। ये हो गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का। लेकिन सवाल है इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस पर ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन में एक ही चीज है, देखिए दोनों टर्म में एक ही कंडीशन है कि दोनों का क्रॉस निकालेंगे, ये भी और इसका भी। इसमें वही दोनों का क्रॉस निकाला है और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है। इसमें वही काम किया है, दोनों का क्रॉस निकाला है और इसका मैग्नीट्यूड क्या कर दिया डिवाइड कर दिया है। बस इसमें यही काम किया गया है। क्लियर। तो जरा इसका हम टर्म यहाँ पे B लिखा हुआ है, इस टर्म में क्या है ये B है। ठीक है ना, ये B वेक्टर ही है। चलिए ठीक है, तो जरा इस पर क्वेश्चन देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है जो सामने मैंने दिया, इस थ्योरी पर लिखा गया फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट A। यानी A से परपेंडिकुलर है जो सामने दिख रहा है, यानी A पॉइंट है यहाँ 1 4 -2। फिर लिखा है टू द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना, यानी ये दो पॉइंट ज्वाइन किया गया है, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन किया गया है। इस पॉइंट का नाम देते हैं 2 1 -2 और Q पॉइंट है 0 -5 और 1। क्लियर है। अब इसमें हम एक काम क्या करते हैं, लेट सभी पॉइंट का हम वेक्टर फॉर्म में नाम लिखते हैं। तो OA का वेक्टर फॉर्म में नाम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा I + 4j -2k और यहाँ क्या आ जाएगा OP आ जाएगा 2I + j -2k और Q यानी OQ क्या आ जाएगा 0I -5j और प्लस k। क्लियर। अब इसमें हम एक काम क्या कर सकते हैं, पहले तो पोजीशन वेक्टर निकालते हैं PQ का, पोजीशन वेक्टर निकालते हैं PQ PA। ठीक है, देखिए PQ का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। PQ का पोजीशन वेक्टर का OQ - OP यानी OQ - OP यानी 0 में से 2 तो क्या बचेगा -2I। फिर देखिएगा इसमें से इतना को घटाएंगे तो -6j और इतना घटाएंगे तो माइनस का +3k। ये आ गया PQ का पोजीशन वेक्टर। अगर PQ है इसका हम एक काम कर सकते हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहें तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे कि I का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, J का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और K का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो आ जाएगा कितना, ये 4 आ गया, ये 36 आ गया और 9 आ गया, यानी 7 हो गया। क्लियर है। इसी प्रकार से हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे PA का
अब पीए का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। तो पीए का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओए माइनस ओपी, यानी ओए ये वाला है और ओपी है, तो आई में से 2i तो माइनस आई बचेगा, 4j में से j तो क्या बचेगा, यहाँ पे 3j बचेगा, और इतना से इतना तो क्या होगा 0k बचेगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं कि इसका जो है ना PQ और PA का पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। PQ और PA का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कंडीशन क्या है, I, J और K, ऐसे ही निकालते हैं। देखिएगा अब इसमें क्या करेंगे कि I का कॉफिशिएंट मेरा कितना आ जाएगा, I का कॉफिशिएंट PQ में -2 है और इसमें PA में -1 है। J का कॉफिशिएंट -k, यहाँ पे 3 आ जाएगा। K का कॉफिशिएंट आएगा 3 और इसमें आ जाएगा 0। क्लियर। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने का कंडीशन क्या है, यहाँ पे देखिएगा I के सामने अगर ढक लेते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे लिख देते हैं। तो I के सामने ढकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 0 -9। क्लियर है। इसी प्रकार से फिर हम J के सामने अगर निकालते हैं तो J के सामने क्या आएगा 0 -3, और K के सामने अगर निकालते हैं तो आ जाएगा कितना, यहाँ -6 और +6 अब माइनस। क्लियर। तो इस तरह से मेरा आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर का कंडीशन, दोनों का क्रॉस -9i और फिर होगा -3j और फिर होगा यहाँ पे -12k। क्लियर। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकाल सकते हैं, जरा मैग्नीट्यूड भी निकाल के दिखाते हैं। हाँ देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या, PA क्रॉस PB का। तो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड I का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, J का कॉफिशिएंट का स्क्वायर और K का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कंप्लीट आ जाएगा 3√26 आ जाएगा। PA PQ और इसका मैग्नीट्यूड का क्रॉस। क्लियर। अब इसके बाद जो है ना 3√26 आ गया है और निकालना क्या है, देखिए निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द इतना, यानी इसका लेंथ निकालना है AL का। देखिए AL का लेंथ निकालने का कंडीशन क्या है कि PQ और यहाँ पे जो है ना, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला गया है ना, PQ और PA का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो है, और यहाँ पे क्या है PQ का मैग्नीट्यूड, यही निकालना होगा। मैंने बताया था ना क्या कि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड। क्लियर। तो देखिएगा PQ और PA का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला क्या ना 3√26 और PQ का जो मैग्नीट्यूड दिख रहा है, PQ का मैग्नीट्यूड, तो PQ का मैग्नीट्यूड कितना दिखेगा यहाँ पे 7। तो यही मेरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसका लेंथ और ये सामने मेरा कंप्लीट आंसर दिख रहा है। क्लियर। चलिए तो ये क्लियर हो गया है। तो इस तरह से जो है ना हम टर्म को आगे सेट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए ऊपर में लिखा हुआ है और इसका नीचे जो है कंप्लीट आंसर भी दिख रहा है। क्लियर है। चलिए तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इसी का लेंथ निकालना था, A से L का ही लेंथ निकालना था। क्लियर। A से L का लिखा हुआ था कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग, यानी जब ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करेगा और इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लेंथ आएगा इसी का लेंथ निकालना होगा। क्लियर। जो सामने मैंने निकाल के दिखा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सामने दिख रहा है आंसर, वही मेरा कंप्लीट आंसर हो गया। देखिए एक क्वेश्चन जरा लिखे हैं कि मैग्नीट्यूड A + B क्रॉस A - B क्लियर है 2AB। तो सबसे पहले हम एक काम क्या कर सकते हैं ना कि A परपेंडिकुलर B है, तो A परपेंडिकुलर B का मतलब है कि A.B = 0। इस क्वेश्चन में लिखा है A परपेंडिकुलर B A.0। अब ये दोनों को हम क्रॉस करते हैं, प्रूफ इतना करना है। चलते LHS चलते हैं। देखिए क्या कि A + B क्रॉस A - B। अब दोनों को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे आएगा A क्रॉस A - B और B से भी करते हैं तो B क्रॉस A - B। क्लियर है। हाँ अब इसमें हम एक काम और क्या कर सकते हैं
कि ए क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस बी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि सेम कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे गलती लिख दिया है, ए क्रॉस ए हो जाएगा, ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा और ए क्रॉस बी जो यहाँ लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है और यहाँ पे बी क्रॉस ए लिखा हुआ है, तो बी क्रॉस ए को अगर ए क्रॉस बी लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी, और सेम क्रॉस में क्या होगा 0 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो -2 ए क्रॉस बी हो जाएगा। क्लियर? मॉडुलस है। अब यहाँ पे एक काम क्या कर सकते हैं कि -2 तो लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला होगा, ए क्रॉस बी का कि मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा एन कैप, इस तरह से। अब एक चीज तो समझ में आ ही गया है, क्या आ गया है कि ये जो टर्म है परपेंडिकुलर, पहले तो मॉडुलस है तो एन कैप खत्म होगा और ये माइनस खत्म होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा और मॉडुलस वेक्टर खत्म, ए बचेगा और बी बचेगा, और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बोला जा रहा है तो एंगल का कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। जब एंगल 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे क्या होगा साइन 90, और साइन 90 को कितना होता है 1 होता है, तो बचे क्या 2ab जो सामने दिख रहा है, परफेक्ट प्रूफ। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन का। क्लियर? जो सामने दिख रहा है, ठीक है। हाँ देखिए इसमें कुछ नोटेड पॉइंट जो सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो ए का क्रॉस बी के साथ कर देंगे जो सामने है, प्लस ए का क्रॉस सी के कर देंगे जो सामने लिखा हुआ है। इसी तरह से फील्ड सेट में रहेगा तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिखेंगे, ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी लिखेंगे, ए क्रॉस डी लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये नोटेड पॉइंट का टर्म है जो सामने दिख गया। क्लियर? तो इस तरह से और भी इसका कॉन्सेप्ट है जो विशेष इसके अगले वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए जितना बताया गया है उसको अच्छा से पढ़ेंगे, उसको बार बार उसको नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे ताकि क्लियर हो जाए, और इसका विशेष जानकारी अगले क्लास में दिया जाएगा। अगर कोई विद्यार्थी अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, उससे कॉन्टेक्ट कीजिए और ऑनलाइन क्लास कीजिए। ठीक है? प्रत्येक टॉपिक का डिटेल